इस वीडियो में साइकोलॉजी के वो प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं वाले प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में कवर करके लेकर आया हूं। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा और आज का ये सेट जो है यानी मॉडल सेट 2 है और इसी तरह के हम लोग जो है 10 सेट को कवर करेंगे जो कि आप लोग की साइकोलॉजी की तैयारी लगभग हो जाएगी पूरी तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना और आप लोग शेयर जरूर कर देना अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं आप लोग तो आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूं कि पीडीएफ कैसे लेंगे, कहां से जो मिलेगा पीडीएफ वो भी मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो फटाफट से आप लोग जवाब दे दीजिएगा और अन्यथा मैं आप लोग को पूरी तरीके से बता करके जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिएगा फटाफट से। तो 1 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बकनिंघम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि त्रिविमात्रात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी मूड कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर को चौथा नंबर का बी नंबर यानी क्या होगा? लगभग 70% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बी ने मापनी का संशोधन कब किया गया है? तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर क्या ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उनकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलना आप लोग को? तो बी नंबर का 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है फटाफट से देखना है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संभव है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिए? 7 नंबर का। तो बी नंबर यानी क्या होगा? यानी मार्शमेलो परीक्षण के द्वारा जो है हम लोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जांच सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अनुक्रिया का परिणाम है? तो यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? देख लीजिए आप लोग क्या है बुद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि शाब्दी बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम है तो क्या है? तो फटाफट से बोलेगा 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है? नहीं पेपर पेंसिल तथा परीक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम व्यक्ति भिन्नता को मापा? तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग को ऑप्शन भी दिखा देना सारा। चलिए तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ने करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? तो यहाँ पर क्या होगा? 11 नंबर का जल्दी से बोलेगा। तो 11 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी सी नंबर का 1994 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? 12 नंबर का। तो 12 का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा? यानी क्या होगा? एंडोमार्फी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है तो यानी किससे करती है? तो 13 का राइट आंसर सी नंबर होगा यानी क्या होगा? माँ से करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि 14 नंबर निम्नांकित में कौन आत्म नियंत्रण की परिविधि नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर का। तो बी नंबर में क्या होगा? नहीं आत्म सम्मान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि संज्ञात्मक किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा? डी नंबर क्या ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का नाम है BBP हेल्प। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि MMPI कितने कथन है? तो MMPI में कितने कथन है? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर सी नंबर यानी क्या होगा? यानी 550 होते हैं। ठीक है, कथन। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि
करेंगे 16 पीएफ को किसने विकसित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये थोड़ा सा आप लोग ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कैटेल ने किया था, क्या नाम था, कैटेल नाम था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जाएगा कि युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो 18 का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी क्या होगा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को बिसरोटिनिया कहा, तो यहाँ पर क्या होगा, बिसरोटानिया, ठीक है। तो देख लीजिए अगला पूरी तरीके से, तो यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का ए नंबर में क्या होगा, नहीं गोलाकार प्रकार कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं न ही बहिर्मुखी होते हैं, उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर नहीं क्या कहा जाता है, यानी सामाजिक कहा, सॉरी यानी उभयमुखी कहा था, ठीक है, उभयमुखी, ओके, राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तित्व आविष्कारिका होता है, तो व्यक्तित्व आविष्कारिका होता है तो क्या होता है, तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोले, 22 नंबर कह रहा है कि एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का अपरोहन दूसरे पर करता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जल्दी से 22 नंबर का बोलेगा, तो 22 नंबर का राइट आंसर ए नंबर नहीं, प्रक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि फ्राइड के अनुसार इडिपस मनोग्रंथि की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोग को, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर में 1 मिनट डी में दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, यानी पिता के साथ करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं क्योंकि एक बार ही बोल रहा हूँ टाइम को वेस्ट कम करने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि मरे एवं मॉर्गन द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण है, तो क्या है, तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से देख लीजिए बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या होगा, यानी विषम आत्मबोधन परीक्षण करेक्ट आंसर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या होगा, यानी प्रमुख शीलगुण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी तनाव के धनात्मक पहलू है, तो तनाव के धनात्मक पहलू क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 26 नंबर का सी नंबर, यानी यूटेरस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यूटेरस नहीं है, मतलब यूस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संवेगात्मक समायोजन का आशय है, तो किससे आशय होता है, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या है, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को, डी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, द्विंद्व, क्या होगा, द्विंद्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, नहीं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है। चलिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा सारे प्रश्न। अब देखिए मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ पीडीएफ कैसे प्राप्त करना वो भी बता दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं को में कौन अधिक प्रभावी है, तो 30 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी संज्ञान में परिवर्तन, क्या होगा, संज्ञान में परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो कौन किया है, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, नहीं लेजारस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अपराध सशस्त्र के पिता कौन है, तो अपराध सशस्त्र के पिता कौन है, तो 32 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या सी नंबर क्या होगा, नहीं लेम्ब्रोजो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेम्ब्रोजो नाम है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक बेमेल पद है, तो यहाँ पर क्या होगा 33 नंबर का, तो 33 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, नहीं क्या होगा मानसिक दुर्बलता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां अनुवांशिक होती है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी कॉलमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार
दोहराने की विधि कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है? नहीं, मनोग्रस्ती बाध्यता कहा जाता है, ठीक है। मनोग्रसित कहा जाता है, ग्रस्ती नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि औषध व्यसन प्राय घटित होता है, तो कैसे घटित होता है? तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने। तो 36 नंबर करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी क्या होगा, किशोरावस्था में होता है ये। क्या होता है? यानी औषध व्यसन, ठीक है, इसको बुलाता है, यानी ड्रिंक एडिक्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या, सेल्डन ने बताया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है, तो क्या नाम है? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है। तो 38 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी बुलिमिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भ्रम को मनोविदिलता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए मनोविदालिता है, ठीक है। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा अगर पता है तो। सी नंबर यानी क्या होगा, ऋणात्मक लक्षण में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मानसिक दुर्बल का मुख्य कारण है। तो मानसिक दुर्बल का मुख्य कारण क्या होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए अगला यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 40 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि पीडीएफ, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कहाँ से मिलेगा, सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गूगल, तो यहाँ पर गूगल माना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, तो आप लोग क्या करना है, डायरेक्टली सर्च कर देना है। जब आप यहाँ पर 1 मिनट सर्च हो रहा है, देखिए जब सर्च हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि नीचे आते जाना, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग को पूछा जाए कि क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा। तो ये जब जब जो है मैं कुछ भी डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। देखिए अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर मान लिया मुझे साइकोलॉजी का पढ़ना है, देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप लोग को मॉडल पेपर मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए साइकोलॉजी का मैं यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट देख लीजिए। और टेस्ट भी आप देखिए, यहाँ साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को खोल लेना है, कहना है खोल लेना है। उसके बाद देखिए नीचे इस तरीके से जाना है, यहाँ पर आप लोग को इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग को सारा सब्जेक्ट, देखिए हिस्ट्री का 10 सेट आप लोग को मिल जाता है, यानी क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हिंदी का मिल जाता है 10 सेट, उसके बाद आप लोग को इंग्लिश का मिल जाता है, ठीक है, उर्दू का, यानी सभी सब्जेक्ट का लगभग 10-12 सेट करके आप लोग को मिलेगा। और देखिए साइकोलॉजी का भी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, देखिए साइकोलॉजी का 5 सेट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से जाके फटाफट से आप लोग पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे। बाहर होने के बाद आप लोग को नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जो पूरी तरीके से जो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं अपना सब्जेक्ट चूज करके। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक, फिर अगले लाइव सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद भारत।